सभी को सुबह की राम राम। आज सुबह उठा तो देखा मौसम बहुत सुहाना हो रखा था बाहर। बारिश रात से लेके मॉर्निंग तक एकदम कंटिन्यूअसली एकदम बहुत जोरों से बारिश हो रही थी। ऑल्दो गवर्नमेंट के अपडेट्स भी आ रखे थे उत्तराखंड में कि हैवी रेनफॉल की आशंका है। सो वही चल रही थी। बट एकदम प्लेजेंट मौसम हो रखा था। बारिश वारिश होने के बाद सुबह देखने के बाद फिर मैं रेडी वेडी होके मैं आ जाता हूँ अपना सड़क पे। और यहाँ पे मेरी धन्नो खड़ी थी। और इसमें सामान वगैरह रखने के बाद अपना बैग वैग में रख लेता हूँ। फिर उसके बाद मैं बैठ जाता हूँ अपनी ड्राइविंग सीट पे और निकल पड़ता हूँ सबसे पहले अपना दिन शुरू करने के लिए मंदिर की तरफ। क्योंकि मैं सबसे पहले जो है मंदिर जाता हूँ रोज सुबह। तो आज मैंने सोचा आपको भी मंदिर के दर्शन कराता हूँ। और ये हमारे साथ में हनुमान जी जो कि हमेशा हमारी रक्षा करते हैं सब चीज़ों को लेके। तो बारिश ज्यादा होने के कारण गाइज शीशे पे एकदम बिल्कुल पानी ही पानी और एकदम गंदगी हो गई थी। तो चलने से पहले मैंने इसको एक बार क्लीन कर लिया अच्छे से ताकि विजिबिलिटी जो है वो थोड़ी अच्छी हो जाए। और फिर उसके बाद मैं निकल पड़ता हूँ अपनी धन्नों को लेके अपने सफर की तरफ। तो चलिए आपको दिखाता हूँ आज का सफर। यहाँ से निकलने के बाद गाइस मैं पहुंच जाता हूँ अपने मंदिर पे। और ये थोड़ा सा एक छोटा सा पहले बीच में गलियों का जहाँ से गाड़ी को बहुत ही ध्यान से निकालना पड़ता है। और यहाँ से फिर मेन रोड से मैं लेफ्ट हो लेता हूँ। और आज मुझे पहले अपने एक कैफे भी जाना है। उसके बाद ही फिर मैं अपने दूसरे ऑफिस में जाऊँगा। तो सबसे पहले मैं चला जाता हूँ अपने मंदिर की तरफ। और रोड खाली था क्योंकि बारिश हो रही थी तो मैं फटाफट गाड़ी भगा लेता हूँ क्योंकि घड़ी की सुइयां भी बहुत तेजी से भाग रही थी। तो मैंने सोचा कि जल्दी से पहुंच जाता हूँ पहले मंदिर और अपने टाइम को कवर करता हूँ ताकि मैं ऑफिस के लिए लेट ना हूँ। और बस यहीं पे इसी के साथ मंदिर की मेरी जो डेस्टिनेशन है वो आ जाती है। थोड़ा सा मैं लेफ्ट लेके गाड़ी साइड में लगा देता हूँ वहाँ पे और उसके बाद मैं चला जाता हूँ मंदिर दर्शन करने के लिए। आज आपको भी मैं दिखाता हूँ कि मैं कौन से मंदिर जाता हूँ रोज। तो चलिए बस मैं यहीं पे अपनी गाड़ी लगा लेता हूँ। ये देखिए। और इसके बाद यहाँ से मेरी मंदिर की एंट्री शुरू हो जाती है और वो देखिए हमारे प्रभु महादेव वहाँ बैठे हैं सामने। आई होप कि आप सब दर्शन कर पा रहे होंगे। इसके बाद मैं मंदिर के अंदर चला जाता हूँ और यहाँ पे सारे देवी देवताओं को स्थान दिया गया है। सबको नमन करने के बाद सबका आशीर्वाद लेने के बाद यहाँ से शुरू होता है मेरा दिन हमेशा। और यहाँ से फिर मैं निकल पड़ता हूँ अपने एक पहले कैफे की तरफ जहाँ से मुझे कुछ सामान लेना था और एक अपने फ्रेंड से भी मिलना था। और फिर उसके बाद मुझे ऑफिस की तरफ निकलना है वहाँ से क्योंकि लेट हो रहा था तो इसलिए मैं फटाफट से गाड़ी खींच लेता हूँ। और ये डाइवर्जन के बाद मैं पहुंच जाता हूँ अपने कैफे के पास। बस कुछ ही सेकंड में मैं वहाँ पे मेरे आगे कुछ लोग चल रहे थे तो उनको निकलने के बाद फिर मैंने अपनी गाड़ी घुमा लिए। गाड़ी घुमाने के बाद थोड़ा सा चिट चैट हो जाता है लड़के के साथ और फिर सामान डालने के बाद फिर मैं निकल पड़ता हूँ अपनी डेस्टिनेशन की तरफ। तो यहाँ से गाड़ी में खींच लेता हूँ क्योंकि मैं लेट भी हो रहा था जैसे मैंने आपको कहा। और अब थोड़ा देर हो चुका था 15-20 मिनट आधा घंटा हो चुका था मुझे निकले हुए। तो ट्रैफिक भी बढ़ रहा था धीरे धीरे। और यहाँ से मुझे एक अपने और कलीग को पिकअप करना था। तो उनको पिकअप करने के बाद फिर मैं डायरेक्टली आप लोगों को मिलूंगा कैफे के अंदर। तो बस यहीं पे वो मेरा वेट कर रहे थे। तो मैंने उनको उठाया और यहीं से फिर उसके बाद हम निकल पड़ते हैं कैफे की तरफ। और यहाँ पे पहुंच जाता हूँ मैं। गाड़ी मैंने अपने पार्किंग में खड़ी कर दी है। और धन्नो यहाँ पे अब रेस्ट करेगी अब हम जाएंगे अपनी मजदूरी करने। और यहाँ पे मजदूरी करने से पहले मैं देखता हूँ कि आज प्लेजेंट एकदम वेदर हो रखा था बारिश होने के बाद। तो एकदम यहाँ से पूरा मसूरी और आपका धनोल्टी का फुल व्यू दिखता है और बहुत ही बढ़िया लगता है। कैमरे में आई डोंट नो आप लोगों को कितना अच्छा दिख रहा होगा नहीं दिख रहा होगा बट एकदम सारे के सारे पहाड़ बादलों से ढके हुए थे। एकदम विजिबिलिटी इतनी क्लियर थी कि आप एकदम लास्ट तक देख सकते हैं पहाड़ों में। तो मैंने सोचा क्यों ना इसको एक शॉट और एक क्लिप बना ली जाए यहीं पे। तो फिर मैंने अब अपने ऑफिस में एंटर होने से पहले यहीं से एक छोटा सा शॉट ले लिया था ताकि आप लोगों को भी दिखा सकूं कि आज मौसम कितना अच्छा हो रखा है। और इसके बाद फिर हमारी मजदूरी शुरू हो जाती है डिजिटल मजदूरी। और सारा दिन डिजिटल मजदूरी करने के बाद फिर हम क्लोज करते हैं वाइंड अप करते हैं अपना दिन। और उसके बाद हम निकल पड़ते हैं घर की तरफ। ये थोड़े से शॉर्ट्स मैंने ऐड किए हैं अपने काम के ड्यूरिंग द टाइम जो सारा दिन मैंने किया। और उसके बाद फिर मैं आ जाता हूँ पार्किंग में और अपनी धनों को आवाज़ दे देता हूँ। धनों में से डाल देते हैं हम अपना सामान। और फिर इसके बाद हम निकल जाएंगे घर की तरफ। इसके बाद गाइस मैं आ जाता हूँ मेन रोड पे बाहर।
और जैसे ही मैं आता हूँ वैसे ही बारिश बहुत तेज़ी से शुरू हो जाती है और बारिश ज़्यादा होने के कारण जो है वो एकदम से जाम की स्थिति बन जाती है और बस फिर क्या देर थी, सोने पे सुहागा, जाम लग गया। मैं बहुत कोशिश कर रहा था कि हाँ, मैं जाम से निकल जाऊँ बट जाम बहुत लंबा था गाइस। और सारा दिन काम करने के बाद ऐसे गाड़ी चलाना और जाम में फँसे रहना थोड़ा-सा फ्रस्ट्रेटिंग हो जाता है और एग्ज़ॉस्ट भी मेरा बंदा थोड़ा फ़ील करता है। तो यही है मतलब ऑलमोस्ट मेरा सारा का सारा जो सफ़र था शाम के टाइम क्योंकि ऑफ़िस आवर्स रहते हैं, आफ्टर ऑफ़िस आवर्स रहते हैं तो सब लोग घर की तरफ निकलते हैं तो जाम तो थोड़ा बहुत मिलता ही है। बट बारिश होने की वज़ह से बहुत तगड़ा जाम लगा हुआ था दोस्तों। तो बस फँसे रहे फिर जाम के अंदर और जहाँ मुझे आधा घंटा 45 मिनट लगने थे पहुँचने के लिए, वहाँ लग जाते हैं आपके भाई को ऑलमोस्ट 1.5 से 2 घंटे। तो इतना ज़्यादा जाम था। तो इतना ज़्यादा सफ़र करने के बाद क्लच, ब्रेक और गियर के साथ लड़ाई करने के बाद जो है बंदा थोड़ा-सा एग्ज़ॉस्ट फ़ील करता है, वही मेरे साथ भी हुआ। तो मैंने कोशिश करी कि मैं अपना इसको पूरा व्लॉग को कंप्लीट करूँ एंड तक, आपको दिखाऊँ कि मैं रूम पे पहुँच चुका हूँ। बट होता क्या है कि एग्ज़ॉस्ट हो जाता है बंदा तो फिर मन नहीं करता है चीज़ों को करने का। वही मेरे साथ भी हुआ। मैं बहुत ज़्यादा थक चुका था, थकान भी हो रखी थी सारा दिन काम करने के बाद और फिर ऐसे जाम के अंदर गाड़ी चलाना थोड़ा-सा हेक्टिक हो जाता है। मैंने बीच में माइंड को रिफ्रेश करने के लिए म्यूज़िक वगैरह का सहारा भी लिया, थोड़े गाने-वाने बजाए बट कुछ मन किया नहीं उतना सुनने का, तो फिर मैंने बंद कर दी चीज़ें और फिर उसके बाद मैं यहीं पे थोड़ा-सा और आगे गया, तो देखा कि आगे जो है वो ट्रैफ़िक और ज़्यादा लग रखा है। मैंने थोड़ा-सा कट वगैरह मारने की कोशिश भी करी बीच में, बट भाई जो है वो नाकामयाब रहा उन सब चीज़ों को करने के लिए क्योंकि जाम ही बहुत तगड़ा लग रखा था गाइस। तो इस रोड पे बेसिकली 2 लाइन बनती है ट्रैफ़िक के लिए, बट जाम इतना था कि इसी रोड पे 3 लाइनें बन रखी थी और जो चौथी लाइन थी वो हमारे स्कूटर, बाइक और स्कूटीज़ वालों की थी। तो इतना ज़्यादा जाम होने के बाद जो है वो मतलब मैं तो एग्ज़ॉस्ट हो गया था एकदम से। तो मैंने यहीं अपनी जीवा को भी विराम दिया और यहीं पे अपने ब्लॉग को भी विराम दिया और यहीं मैं समाप्त करता हूँ अपना आज का ब्लॉग। इसके बाद मैं घर पहुँच के मैंने बस और कुछ नहीं किया, रिफ्रेश होके एकदम से फ्रेश-व्रेश होके फिर मैंने किया रेस्ट और उसके बाद फिर हो जाती है हमारी गुड नाइट। तो यहीं पे मैं अपना ब्लॉग एंड करता हूँ और आशा करता हूँ आपको ये मेरा फर्स्ट ब्लॉग जो है वो पसंद आया होगा। मेरी डेली की दिनचर्या जो भी है मैंने आपके साथ शेयर करने की कोशिश करी है इसमें और अब मिलता हूँ आपको अपने अगले डेली ब्लॉग्स में। कोशिश करूँगा कि उसको और अच्छे से शूट करके और वीडियो एडिट करके आप लोगों को मैं दिखा सकूँ और बाकी चलिए थैंक यू सो मच अगर आप मेरी वीडियो में यहाँ तक बने हैं, मेरे ब्लॉग को आपने यहाँ तक देख लिया है उसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। बाकी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए मार्केट माइंड में नीतीश, उसमें मैं आप लोगों के लिए इन्वेस्टमेंट, शेयर मार्केट में इन्वेस्टिंग को लेके और बाकी सारी न्यूज़ें जो हैं वो अपडेट करता रहता हूँ। तो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव और एंटरटेनिंग जो है मैं अपने ब्लॉग को बनाने की कोशिश करता हूँ। तो चलिए दोस्तों ठीक है आज का ब्लॉग यहीं तक का था। तो आशा करता हूँ आप सभी को पसंद आया होगा। आप लोगों को बहुत जल्दी मिलूँगा अपने अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच और टेक केयर, शब्बा खैर। बाकी दुआओं में याद रखिएगा, ठीक है? मिलते हैं अपने अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए गुड नाइट।